यूपी पुलिस के किस्से सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आपको पता है, यूपी पुलिस ने अपने ही पुलिसकर्मी का अपहरण कर लिया क्योंकि उसने एसपी के खिलाफ खुलासा किया था। एसपी साहब को हर महीने लाखों रुपए उगाही करना होता था। एक कहानी और, यूपी पुलिस ने एक भैंस चराने वाले को पकड़ लिया, कहा कि 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 लाख पर मामला सुलटा, 50-50 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ। बात एसपी तक पहुंची। तो सोचिए, यूपी पुलिस के अजब गजब कारनामे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रोज एफआईआर कर देंगे, डीजीपी के खिलाफ ऐसा आदेश पारित करेंगे कि आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। और बहुजन समाज को एक बड़ा सोशल रिफॉर्मर मिला है, नाम लोटन राम निषाद। अखिलेश यादव ने पहले इनको पार्टी से निकाल दिया था, अब फिर से ये पार्टी में हैं और लगातार अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ बोल रहे हैं और बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं। और यूपी में दिखाएंगे जातिवाद का एक नंगा सच। गाड़ी पर ठाकुर लिखा हुआ है, थार पर मिट्टी रखकर रील बनाया जाता है, सड़क के सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। देखते हैं इस पर कार्रवाई होती है कि नहीं। और अगर ये मुसलमान होते तो सोचिए जेल चले गए होते। वहीं लोटन राम निषाद ने बड़ा चैलेंज दिया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जो एक धर्मगुरु है, वो कह रहे हैं कि जाति पाति खत्म करो। लोटन राम निषाद के चैलेंज से हवाइयाँ हिली हुई है। और शर्जिल इमाम के भाई ने ट्वीट किया है कि उनकी एक बहन जो है वो जज बन गई है। तो ये है डेमोक्रेसी की ताकत। और दुखद खबर है, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का एक्सीडेंट की वजह से परिनिर्वाण हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक करके बताऊंगा। ये वो खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बात यूपी की करेंगे। यूपी में किस तरह से पुलिसों की क्या हालत है वो आप समझिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है। संभल के अधिकारियों की 3 दिन पहले की कॉल और व्हाट्सएप चैट निकाल कर देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों का कहना है कि सब कुछ मिलीभगत से हुआ है और ये मिलीभगत से किया गया है। सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है पुलिस व्यवस्था की क्या हालत है, वो जब आपको बताएंगे तो आपके नीचे से चूल हिल जाएगी। किस तरह से पुलिस पर यूपी में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ये वो खुलासे हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यूपी में अखिलेश यादव लगातार पुलिस पर तंज करते रहते हैं और उन्होंने ये बड़ा तंज भी किया है और जो आपको जानना चाहिए। तो सोचिए कि पुलिस की क्या हालत हो गई है और किस किस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस पर सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो यूपी में उठ रहे हैं। और एक पुलिस का जो मामला सामने आया है वो जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब चल क्या रहा है। और एक बड़े लेवल के अधिकारी पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो किस तरह के मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद तमाम सोशल मीडिया पर ये खबर जो है वो शेयर है। और चंदौली के तत्कालीन एसपी, 4 निरीक्षकों समेत 18 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बर्खास्त मुख्य आरक्षी के अपहरण में कोर्ट के आदेश पर एक्शन। यूपी पुलिस पावर का आनंद ले रही है एससी। सोचिए, ये बड़ी भयानक खबर है। बात 2022 की है। चंदौली का एसपी अमित कुमार हर महीने 12.5 लाख रुपए की वसूली करता था। हेड कांस्टेबल अनिल सिंह ने सीजीएम कोर्ट में वसूली की शिकायत कर दी, जिसके बाद एसपी ने दांव पेच से हेड कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। इसके बाद एसपी अमित कुमार ने दरोगा राजीव कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह और एक सिपाही को अपने साथ लिया और हेड कांस्टेबल अनिल सिंह का गाजीपुर से अपहरण करवा लिया। चंदौली लाए और 2 दिनों तक पिटाई की। फिर चंदौली के एक थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तारी दिखा दी। अब कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसपी अमित कुमार, 4 इंस्पेक्टर और 18 कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह के आरोप के बाद आप किस तरह से काम करेंगे। यूपी पुलिस के सिपाही की बाइक चोरी हो गई। सिपाही का कहना है बाइक चोरी होने के 1 हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज हो पाई है। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कई जगह चिरौरी करनी पड़ी। सिपाही यूपी पुलिस की कार्यशैली से परेशान है। ये खुद स्क्रीनशॉट देख लीजिए। तो यूपी पुलिस पर तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के बलिया में रुदल यादव भैंस चरा रहे थे, तभी यूपी पुलिस के 2 सिपाही आए और रुदल यादव को पकड़ लिया। रुदल को थाने ले गए और धमकाने लगे कि फर्जी केस में फंसा देंगे। पहले 2.5 लाख मांगे, फिर 1.5 लाख मांगे। रुदल चिरौरी करते रहे तो 1 लाख पर मामला सेटल हुआ।
रुदल ने थाने में ही से ही कॉल किया और 2 बार में 50-50 हज़ार रुपये के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। इसके बाद यूपी पुलिस के सिपाहियों ने रुदल को छोड़ दिया। रुदल ने शिकायत की, जांच हुई और अब सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो इस तरह के आरोप है। और सोचिए, यति के खिलाफ खुद यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है। उनकी आलोचना के लिए जुबैर को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस पर ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसको सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जगह मिला। अब ये खबर देखिए, थार की तस्वीर देखिए, इस पर माटी लोड करके, इसको हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, ठाकुर लिखा हुआ है और सड़क पर मिट्टी जो है वो ऊपर लाद कर और गाड़ी को तेज़ रफ्तार में ले जाया जा रहा है। तो ये जातिवाद की जो हनक है उसको देख लीजिए। और यह है अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। इन्होंने कहा है सनातन धर्म जाति व्यवस्था पर टिका है, जैसे ही आप जात पात को खत्म करने का प्रयास करेंगे वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। शर्जील इमाम के भाई, शर्जील इमाम अब जेल में है, ने फेसबुक पर लिखा है कि उनकी बहन अब जज बन गई हैं और सोशल मीडिया। और आज एक दुखद खबर है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा जी का मृत्यु का समाचार बहुत दुखद है। यह उनके परिवार के साथ साथ सभी देशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। खुद मुख्यमंत्री गए हैं, महामहिम राष्ट्रपति ने उनको श्रद्धांजलि दी है। और तमिलनाडु में एक थैलीबट्टी मुनियप्पन मंदिर था, सलेम जिले में, वहाँ जहाँ हर वर्षों से पूजा हो रही थी। अदालत में याचिका डाली गई और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जांच में पता चला कि यह तो बुद्ध की प्रतिमा है। अदालत के आदेश पर उसे बुद्ध स्थल में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया। प्रशांत लिख रहे, जब इस तरह के मांग हो रहे हैं तो हर जगह होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के एसी समेत 16 अभियंता सस्पेंड। हरदोई में घटिया सड़क निर्माण, सीएम के निर्देश पर एक्शन। भाजपा राज में जब भ्रष्टाचारी हटा तो समझो हिस्सा नहीं बटा। और सोचिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये शख्स रोज जाति पाति खत्म करने और हिंदू राष्ट्र बनाने का असंवैधानिक बातें करता है। लोटन राम निषाद सोशल मीडिया पर फेमस हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इतने ही जाति पाति खत्म करने का शौक है तो किसी गरीब एससी समाज की लड़की से शादी करके दिखाओ। और यूपी के संभल में मस्जिद का जो सर्वे हो रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है। और युवक की मौत, परिजनों का आरोप, शरीर पर चोटें हैं, पुलिस बोली सुसाइड किया। राज्य कोई भी हो लेकिन एससी समाज के लोगों पर अत्याचार कम नहीं होता। ये रामकिशोर मेघवाल की मौत, पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के लिए बोतलों की लाइन और रत जगह, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सोचिए, इस देश में टीवी, अखबार के लिए स्कूल, अस्पताल खबर ही नहीं है। और बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। विदेशों में शरण के लिए आवेदन करने वाले और शरण पाने वाले लोगों के लिए वास्तविक संख्या के बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है और ये सबसे ज़्यादा तस्वीर वायरल है। सोचिए, बुद्ध की मूर्ति को किस तरह से मूर्ति कपड़ा पहनाकर बदल दिया जाता है। और बिरसा मुंडा जी के वंशज की जो सड़क हादसे में मौत हुई है उस पर लोग दुख जता रहे हैं। ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और छत्तीसगढ़ में संविधान पूर्ण तानाशाही की ओर बढ़ते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी ने बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई शुरू कर दी है। 26 नवंबर संविधान दिवस पर उड़ीसा विधानसभा में रखे संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। आगे आंध्र प्रदेश और बिहार से भी हटा दिया जाएगा। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता हूं कि अगर वो सच में हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो वे लोटन राम निषाद के चैलेंज को एक्सेप्ट करें, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने और समाज में फैली जाति कुव्यवस्था को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी तक विवाह नहीं किया। मैं जो तो कहता हूँ, क्यों न किसी गरीब दलित आदिवासी कन्या से विवाह करके अपनी सगी, मौसेरी, ममेरी, फुफेरी बहन या भतीजी की शादी किसी यादव, ठाकुर, निषाद या एससी समाज के युवक से कर दे। वो खुद शादी करे एससी समाज, एसटी समाज, पिछड़े समाज में, और अपने घर की बहन बेटियों की भी शादी करे। इससे भारत, थाईलैंड, वियतनाम, रसिया, मिस्र, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगल की एकता भी स्थापित हो जाएगी। तो लोटन राम निषाद एक सामाजिक सुधारक हैं। और मैं बात कर दूं कि वर्ण कुव्यवस्था में है कि आप कन्या ला सकते हैं, कन्या दे नहीं सकते। तो नीचे वाला ज़्यादा चैलेंज बड़ा है। और चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। लालू यादव ने और अनिल यादव ने लोटन राम निषाद के बारे में कहा है कि लोटन राम निषाद एक दार्शनिक है, विद्वान है और ऐसे दशक में एक बार पैदा होते हैं लोग, इनको सब लोग फॉलो करें। और चोरी ठीक है सब करें, लेकिन ICSSR ने सीनियर फेलोशिप और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में OBC आरक्षण को खत्म कर दिया है। तो सोचिए, SC ST को भी मिला है, जनरल भरा हुआ है, OBC के लोग अभी भी। चलिए क्या किया जाए। लोटन राम निषाद जी का जन्म अगर वर्णवादी देश के
इंडिया में न होकर अमेरिका में हुआ होता तो आज वो बॉलीवुड में सैमुअल जैक्सन की तरह सुपरस्टार होते। मित्रों, बाघ का कलेजा के बाद नया केस आया लोटनराम निषाद जी का। वरिष्ठ पत्रकार, सब लोग तारीफ कर रहे हैं और देश भर के जैन समाज में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके पूजा स्थलों तथा तीर्थों को कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्ववादी लोगों लगातार अपने कब्जा में लेते जा रहे हैं। सोचिए, मुसलमानों के नाम पर जो सर्वे शुरू हुआ था, अब देश भर में उसकी चर्चा और अब जैन समाज के लोग भी मांग। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, रामराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने की दिशा में एक और कदम। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर योगी सरकार अब एक नया फरमान लेकर आई, जिसके अनुसार दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करके अब बहुजनों की नौकरी खत्म हो जाएगी। और नांदेड़ में संभल में मामले पर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो आज सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री को जो चैलेंज दिया उन्होंने कि अपने घर की बहु बेटियों की शादी इंटरकास्ट मैरिज कराइए, धीरेन्द्र शास्त्री तब मानेंगे। ये सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है। और रिम्स रांची परिसर में दिवंगत श्री मंगल मुंडा जी का अंतिम जोहार, तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। फिलहाल ICSR की फेलोशिप OBC के लिए ख़त्म कर दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। ये तमाम वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुझे नहीं पता नेशनल दस्तक को OBC के लोग देखते भी हैं या नहीं। और सारनाथ से कुशीनगर तक धम्मचारिका यानी बौद्ध धम्म प्रचार यात्रा भिक्षु चंद्रिमा जी के नेतृत्व में चल रही है। यात्रा का भव्य समापन 8 दिसंबर को कुशीनगर में होगा। ये तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक महान क्रांतिकारी मतादीन भंगी जी की जयंती पर सत नमन। उनका संघर्ष हमें हमेशा सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। तो ये है मतादीन वाल्मीकि जी जिनको आज देश याद कर रहा है। इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।